हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं डेली बेसिस पे आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जीके का टेस्ट प्रोवाइड करवा रहा हूं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संसद के दोनों सदनों में से किसी एक या किसी का भी सदस्य नहीं होता। ये आपसे पूछा गया है। संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 58। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? जल्दी से बताइए। भारत के प्रधानमंत्री, बिल्कुल ठीक है, लोकसभा के नेता होते हैं। भारत के वित्त मंत्री कैबिनेट मंत्री में से ही चुने जाते हैं, तो ये भी होते हैं। जबकि भारत के राष्ट्रपति ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, केवल तीसरा, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। बढ़िया क्वेश्चन है सर, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर पूछा गया है भैया कि हस्तिनापुर मेरठ में, बिल्कुल ठीक है। विंध्याचल मिर्जापुर में, ये भी आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। श्रृंगबेरपुर फैजाबाद में, बस यही गलत है। क्योंकि अगर हम श्रृंगबेरपुर की बात करें तो ये इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन विधायकीय सत्र को सत्रावसान करने की अधिसूचना जारी करता है? जल्दी से बताइए। तो कौन जारी करता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत में पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी की स्थापना कहां पर की गई? ये आपसे पूछा गया है। तो कहां पर की गई? ये लखनऊ में की गई। दूसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है? जल्दी से बताइए। तो किस जनपद में स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका रामपुर में। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। सैयद सलार मेला आयोजित किया जाता है कहाँ पर? जल्दी से बताइए। तो सैयद सलार मेला की अगर हम बात करें तो ये प्रत्येक वर्ष बहराइच में आयोजित किया जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संपूर्ण सदस्य संख्या कितनी है? यानी कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की कितनी सीटें हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका 100 सीटें। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। विधान परिषद की उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं? 100 सीटें हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? तो किसी भी देश के अगर हम आर्थिक विकास की बात करें तो ये प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण और बाजार का आकार, उपरोक्त सभी में निर्भर करता है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। किस रोग से रक्षा के लिए शिशुओं को डीपीटी का टीका लगाया जाता है? जल्दी से बताइए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर? रोहिणी, कुक्कुर, कुक्कुर खांसी और टिटनेस। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। और एक बार मैं आपको करवा भी चुका हूँ और बता भी चुका हूँ, क्योंकि रोहिणी का मतलब मैं आपको बता दे चुका हूँ, डिप्थीरिया होता है। कुक्कुर खांसी का मतलब होता है पर्टूसियस, और टिटनेस को टिटनेसी कहते हैं। तो बस डीपीटी का फुल फॉर्म भी अगर आपको पता होता तो इस क्वेश्चन का आंसर बता देते आप। चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? जल्दी से बताएं। तो किस राज्य में स्थित है ये? हिमाचल प्रदेश में। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? भारत की जनसंख्या का बताना है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का लगभग 16.5% है। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। दिसंबर 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितने साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने को मंजूरी दी? तो किसने पुलिस स्टेशन खोलने को मंजूरी दी? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 57। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग फिल इन द ब्लैंक्स गुना बड़ा है, कितने गुना बना है ये आपसे पूछा गया है, जल्दी से बताइए। भारत का क्षेत्रफल 32,87,200 वर्ग किलोमीटर है और पाकिस्तान का क्षेत्रफल 77,088 वर्ग किलोमीटर है, 88,0 वर्ग किलोमीटर है। तो 7 × 4 = 28, लगभग 4 गुना जो है वो बड़ा है भारत का क्षेत्रफल, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वेदों की और लोटो का नारा किसने दिया? बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। आप सभी लोग जानते हैं वेदों की और लोटो का नारा जो है वो दयानंद सरस्वती जी ने दिया था, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? जल्दी से बताइए, किस जनजाति के द्वारा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका थारू जनजाति के द्वारा, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई थी? जल्दी से बताइए, बढ़िया क्वेश्चन है। कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखी गई थी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका गुलामगिरी पुस्तक, पहला ऑप्शन करेक्ट। कौन सी पुस्तक? गुलामगिरी, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। गांधी इरविन समझौते की अगर हम बात करें कि इस पर हस्ताक्षर कब हुए? 5 मार्च 1931 को हुए। कब दोस्तों? 5 मार्च 1931 को। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, कि गरीबी को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य विधि जो आय या उपभोग के स्तर पर आधारित होती है क्या कहलाती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपकी आगामी परीक्षा यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम के रिगार्डिंग बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।